Morning class. This is also the continuation of types data analytics introduction part unit 1 types of data set. टाइप्स ऑफ डेटा सेट्स मीन्स आपके डेटा सेट्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। रिकॉर्ड, ग्राफ एंड नेटवर्क, ऑर्डर्ड, स्पेशियल, इमेज, मल्टीमीडिया और भी बहुत से फॉर्म में हमारे डेटा सेट्स होते हैं। लेट्स से रिकॉर्ड का मतलब हुआ कि जैसे आपसे पूछा गया कि आपका घर का एड्रेस क्या है, आपका नाम क्या है, आपका रोल नंबर क्या है, तो आपने एक रिकॉर्ड जनरेट किया विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स और द न्यूमेरिकल मैट्रिक्स और द क्रॉस टॉप। डॉक्यूमेंट डेटा में हम टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करें, डेटा मैट्रिक्स में हम बेसिकली नंबर्स की बात करते हैं। ट्रांजैक्शन डेटा वही मैंने जैसे आपको बताया कि आप कहीं गए शॉपिंग करने तो वो आपने क्या क्या सामान लिया, वो आपका ट्रांजैक्शन डेटा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें रिकॉर्ड के अंदर आ गई। नेक्स्ट है ग्राफ एंड नेटवर्क। ग्राफ एंड नेटवर्क में आपका जैसे वर्ल्ड वाइड डेटा, आपने वर्ल्ड वाइड वेब पे क्या क्या चीज़ें देखी, चेक करी, वो आपका वर्ल्ड वाइड वेब डेटा है, नेटवर्क डेटा है। या कोई मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है जैसे केमिकल कंपोनेंट्स हैं, उसके अंदर क्या क्या डेटा हो सकता है। या सोशल और इंफॉर्मेशन नेटवर्क मतलब सोशल मीडिया में आपने क्या डेटा यूज़ किया या क्या डेटा आपने लिखा, कोई कमेंट किया, वो भी आपका ग्राफ और नेटवर्क डेटा होता है। ऑर्डर डेटा का मतलब होता है कि जैसे सपोज आपने कहा कि कोई आपके पास वीडियो है, तो वीडियो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दिस या सीक्वेंस ऑफ इमेजेस, कई सारे कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस को हम वीडियो डेटा कहते हैं। टेम्परल डेटा आपका टाइम सीरीज डेटा होता है कि लेट से सपोज दैट आपने कोई वेबसाइट देखी, कितने टाइम तक की देखी, कितने मिनट तक की देखी, ठीक है, तो उस जो टाइम डिपेंडेंट डेटाज होते हैं वो आपके टेम्परल डेटा कहलाते हैं। सीक्वेंशियल डेटा का मतलब होता है कि जैसे सपोज दैट आपको कोई कुर्ती पसंद आई, आपने उसके साथ लेगिंग मैच करी, तो कुर्ती लेगिंग एक सीक्वेंस बन गया। लेट से आपने कोई कैमरा लिया, कैमरे के साथ आपने मेमोरी कार्ड लिया, तो वो एक आपका सीक्वेंस डेटा है। मतलब ये चीज़ें अमूमन खरीदी जाती है। मतलब ब्रेड के साथ बटर, आप मार्केट जाते हो, ब्रेड के साथ बटर ज़रूर लेते हो, बटर के शुगर के साथ आप उसके टी चाय पत्ती ज़रूर लेते हो। तो मतलब ये कहा जाता है कि ये ट्रांजैक्शन डेटा बार बार अपीयर हो रहे हैं, फ्रीक्वेंटली अपेयर हो रहे हैं, तो इनको हम सीक्वेंशियल डेटा कहते हैं। जेनेटिक सीक्वेंस डेटा मतलब जैसे डीएनए का कोई डेटा हो गया, तो वो सीक्वेंशियल जो डेटा बनता है बायो के टर्म्स में, बायो वाले ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, तो उनको हम जेनेटिक सीक्वेंस डेटा भी कहते हैं। स्पेशियल, इमेज, मल्टीमीडिया, इसमें स्पेशल मतलब जैसे आप जियोग्राफिक के हिसाब से जब स्पेस से डेटा लिया जाता है, सैटेलाइट से डेटा लिया जाता है, वो आपके स्पेशियल डेटा कहलाते हैं। इमेज डेटा में लेट से सपोज दैट आपकी कोई इमेज है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि भाई इसकी प्रॉपर्टीज़ ये है, ये है, ये है, तो ये आपका इमेज डेटा कहलाता है। वीडियो डेटा मतलब कि आपके सीक्वेंसेस ऑफ इमेजेस हैं, तो उस डेटा की क्या एमबी है, क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उस डेटा को भी हम क्या कहलाते हैं, वो आपका मल्टीमीडिया डेटा कहलाता है। तो इस तरह के डेटा सेट्स आपके सामने आते हैं, ठीक है। लेट्स से ट्रांजैक्शन में उन्होंने एग्जांपल दिया था, जो सीक्वेंस वाला मैंने आपको बोला, जैसे ब्रेड, कोक, मिल्क एक साथ खरीदा, बियर और ब्रेड एक साथ खरीदा, बियर, कोक, डायपर, मिल्क एक साथ खरीदा, ये सारे के सारे आपके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा ऑब्जेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय डेटा ऑब्जेक्ट? सॉरी, इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रक्चर डेटा। अब स्ट्रक्चर डेटा मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, तो उसमें आपको डायमेंशनैलिटी पता होनी चाहिए, उसकी स्पार्सिटी पता होनी चाहिए, उसकी रेजोल्यूशन पता होना चाहिए, उसको डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका डेटा ऑब्जेक्ट। डेटा ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? डेटा सेट्स आर मेड अप ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स। जो भी डेटा सेट्स आपने ऊपर पढ़े थे वो आपका डेटा ऑब्जेक्ट कहलाता है। जैसे सपोज दैट इट रिप्रेजेंट एन एंटिटी, सेल्स डेटाबेस। सेल्स डेटाबेस का मतलब है कि कोई कस्टमर है, कोई सेल्स है, मतलब लेट्स से सपोज दैट यू आर द कस्टमर गोइंग टू द शॉपरेक्स मॉल, तो शॉपरेक्स मॉल में आप एक कस्टमर हो, पैंटालून में गए, तो यू आर द कस्टमर, तो ये सेल्स का डेटाबेस है। मेडिकल में पेशेंट का डेटाबेस होगा, यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स का डेटाबेस होगा। इसी तरह से हम सैम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं, इंस्टांसेस हैं, डेटा पॉइंट्स हैं, ऑब्जेक्ट हैं, टपल्स हैं, मतलब इन डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम ये सब भी कहते हैं। अब डेटा ऑब्जेक्ट्स बेसिकली यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स की हेल्प से, मतलब अगर आप माइनिंग पढ़ेंगे, माइनिंग इज़ ऑल्सो द प्री रिक्विजिट ऑफ द डेटा साइंस और यू कैन से दैट मशीन लर्निंग, उससे पहले आप डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम डिस्क्राइब करते हैं विद द हेल्प ऑफ एट्रीब्यूट्स। डेटाबेस की रोज़ होती हैं, कॉलम्स होते हैं, रोज़ को आप डेटा ऑब्जेक्ट्स बोलोगे, ठीक है, और कॉलम्स को आप एट्रीब्यूट बोलोगे। मतलब डेटा ऑब्जेक्ट्स को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ सम एट्रीब्यूट्स। तो कॉलम्स क्या होंगे? आपके एट्रीब्यूट्स होंगे, रोज़ जो होगी वो आपकी डेटा ऑब्जेक्ट्स होगी। तो अब बात आती है एट्रीब्यूट्स क्या है। एट्रीब्यूट्स और डायमेंशंस, फीचर्स, वेरिएबल। इट इज़ अ डेटा फील्ड रिप्रेजेंटिंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ द डेटा ऑब्जेक्ट। एक मिनट, कस्टमर आईडी, नेम, एड्रेस और वो किस तरह का होगा, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करते हैं।